गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका थर्ड पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्ञान और पाठ्यक्रम का ये चैप्टर शिक्षा दर्शन के क्षेत्र। ओके बच्चों, शिक्षा का संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। जैसा कि आप जानते हो, शिक्षा बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, शिक्षा का संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के संचालन का केंद्र रहा है। अतः शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन। शिक्षा दर्शन शिक्षा के स्वरूप, प्रकृति एवं संबंधों का अध्ययन करता है। वह यह निश्चित करता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा कैसे दी जाए तथा इसके अंतर्गत किन तत्वों का समावेश किया जाए। ये सब की जानकारी शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए हमारा दूसरा नंबर है अनुशासन संबंधी अध्ययन। शिक्षा दर्शन का दूसरा है अनुशासन संबंधी अध्ययन। शिक्षा में अनुशासन का अर्थ विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से दिया है तथा उसके स्वरूपों की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों से की है। उन्होंने अनुशासन को प्राप्त करने के लिए जिन मार्गों का प्रतिपादन एवं समर्थन किया है उनमें काफ़ी भिन्नता पाई गई है। अतः शिक्षा दर्शन में इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन। मानव जीवन में अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दार्शनिक विचारधाराओं ने इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा है और उन पर कितना प्रभाव डाला है, इसे जानने के प्रयत्न हम शिक्षण कार्य के संदर्भ में शिक्षा दर्शन के माध्यम से करते हैं। इसके आधार पर स्वतंत्रता, अनुशासन, नीति, आदर्श, धर्म, संस्कृति, मूल्य आदि का विश्लेषण इस ढंग से किया जाता है कि शिक्षा या विकास को प्रगतिशील बनाया जा सके। शिक्षा दर्शन की तीसरी है शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन। इसमें शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभावों का अध्ययन। शिक्षा दर्शन में शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षा दर्शन में पढ़ने वाले शिक्षा दर्शन में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, इनके प्रभावों को अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार दिशा प्रदान करने का कार्य दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री करते हैं। राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षा दर्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन। शिक्षा दर्शन में विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन शिक्षा के प्रसंग में किया जाता है, जैसे आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद आदि। इन सब संप्रदायों द्वारा शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, अनुशासन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा तर्कों और तुलना के माध्यम से इनकी विशेष बातों पर जोर दिया जाता है। नंबर 6 है शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन। हमारा शिक्षा दर्शन जो है उसमें 6वां टॉपिक है शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन। किसी समाज की शिक्षा उसके दार्शनिक विचारों के साथ साथ उसके प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अब यह अध्ययन क्षेत्र शिक्षा दर्शन के क्षेत्र से निकलकर शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है। चूँकि शिक्षा दर्शन में मुख्य रूप से विभिन्न दार्शनिक विचारों के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यालय आदि की चर्चा होती है और इनमें शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन, उनकी व्याख्या प्रमुख होती है। समझ में आया बच्चों आप लोग को? ये सब हमारे जो टॉपिक थे वो शिक्षा दर्शन से थे, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है शिक्षा दर्शन के क्षेत्र। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र
जिसमें सबसे नंबर 1 है आपका शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन। दूसरा था अनुशासन संबंधी अध्ययन। उसके बाद है तीसरा शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक राजनैतिक प्रभावों का अध्ययन। और नेक्स्ट है विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन। और नंबर 6 है शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन। चलिए, धन्यवाद।